हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ नौगांव डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल का इंग्लिश पेपर, जिसका हम लोग एमसी क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हम लोग उस सारे क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर जानते हैं। तो आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि हमारे टोटल 45 MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि जो डे ब्रेक है उसका मीनिंग हमें पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन हैं ए डस्क, बी नून, सी डाउन या डी मिडनाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डाउन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भेली फाउंड द वोमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि रिपल्सिव का मतलब क्या है हमें पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं ए डिस्गस्टिंग, बी अट्रैक्टिव, सी प्लीजेंट या डी एक्साइटिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि डिस्गस्टिंग, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, एंड स्टीयर्स विथ ब्रिलियंट आइज व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन हियर। आपके ऑप्शन हैं ए डल, बी ब्राइट, सी इंटेलिजेंट या डी एंग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ब्राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, ए डाइम अनदर बॉल इज डैश द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। आपके ऑप्शन हैं ए 50 सेंट, बी 40 सेंट, सी 100 सेंट या डी 10 सेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 10 सेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि यहाँ में से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में है आपका, वैली इज ए ग्रोन अप लेडी, बी वैली इज 8 years ओल्ड, सी वैली इज ए सेंसिटिव गर्ल, डी वैली इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल। अब देखिए वैली जो एक 8 years की जो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, तो वो लेडी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके ऑप्शन हैं 1 नंबर में है आपका, नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये इंडिया दिया हुआ है और मंडेला इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में है आपका, नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये करेक्ट होगा। देन ऑप्शन थर्ड आपका है, नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। और 4 में आपका, नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी गलत है। यानी कि हमारा बचा आपका 2 एंड 3। तो आपका 2 एंड 3 कहाँ पर है हमें देखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में 2 एंड 3 है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2 एंड 3, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, टी केम टू यूरोप ओनली इन द। आपके ऑप्शन हैं ए 15th सेंचुरी, बी 17th सेंचुरी, सी 16th सेंचुरी या डी 20th सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 16th सेंचुरी, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, अकॉर्डिंग टू एमंडा लाइफ इन ए टावर इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ आप लोग को, ऑप्शन नहीं बताता हूँ मैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर ऑप्शन बताने लग गया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ट्रैंक्विल एंड रेयर, याद रखिएगा, क्योंकि ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विल एंड रेयर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इंक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, ग्रेट सोल्स ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस एक्सेट्रा वेयर प्रोड्यूस्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका
ऑप्शन बी यानी कि द लॉन्ग डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका हु वेयर वेटिंग फॉर प्रांजल एंड राजवीर एट द स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रांजल्स पेरेंट्स। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका वेलीज टाइनी विश वॉच। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टू राइड द बस टू द टाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका इन द पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन द पायरेट वाज इक्विप्ड विथ। यानी कि हमें पूछा गया है यहाँ पे जो पायरेट है तो उसने मतलब कि उसके साथ कौन से औजार थे या मान लीजिए टूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पिस्तौल इन बोथ द हैंड्स। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका द पोएम एनिमल्स इज कंपोज्ड बाय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि वाल्ट व्हिटमैन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका कुर्गी पीपुल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि हॉस्पिटैलिटी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस डज एवरी मैन हैव अकॉर्डिंग टू मैंडेला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ट्विन ऑब्लिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका विच पीरियड ऑफ द ईयर इल्स द बेस्ट टी इन आसाम एज रिमार्क्ड बाय राजवीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मई टू जुलाई। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। यह आपका द बॉल पोएम से है, वर्ड मीनिंग है आपका। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स विद द रिएक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स व्हेन ए पायरेट एंटर्ड बेलिंडाज हाउस। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते होंगे स्टोरी। तो उस स्टोरी के आधार पर आपको ये अरेंज करने, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका द नेम ऑफ द रिवर इन कुर्ग इज। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कावेरी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका व्हाट डिड राजवीर एंड प्रांजल सिप इन द ट्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि टी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बाइलाकुप्पे, जो कि आपका मैसूर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका व्हाई डिड लेंचो राइट ए सेकेंड लेटर टू गॉड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि टू टेल द गॉड अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका व्हाट डज द बॉय लर्न आफ्टर लूजिंग द बॉल इन द पोएम द बॉल पोएम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि दैट हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट आफ्टर लूजिंग समथिंग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका अकॉर्डिंग टू मैंडेला ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड टेक्स अवे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अनदर मैन्स फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एनिमल्स व्हाई डू एनिमल्स नॉट नील बिफोर वन अनदर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बिकॉज दे ऑल आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका कुफिया इज वॉर्न बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अरब्स। याद रखिएगा। और एक आपका ऑप्शन हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में कुड्स, KURDS कुड्स। यहाँ पे कुड्स आपका ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग अरब्स में टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू लेसन ए लेटर टू गॉड। अब देखिए, अगर हम लोग ये ऑप्शंस देखते हैं सारे ऑप्शंस, तो हम लोग ये जान पाते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेसन की लेंचो ने सबसे पहले तो गॉड को लेटर लिखा, उसने वो मेल बॉक्स में डाला। यानी कि ऑप्शन 2 इज फर्स्ट, मतलब ऑप्शन 2 पहले आएगा।
तो अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शंस में यहाँ पे ए आपका पहले आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, और आपका डी जो है 3 आ रहा है पहले, इसलिए दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बचा हमारा बी और सी। तो इसमें से आपके कोई आंसर हो सकते हैं। तो देखिए जब उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला तो वो लेटर ऑब्वियसली पोस्टमैन को मिला, यानी कि पोस्ट मास्टर को मिला। तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 जो हमें सुइटेबल लग रहा है। इसका मतलब जब हम ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन बी में आपका 4 ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन हमने टिक किया हुआ है वो सुइटेबल है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल इज कॉल्ड डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि साइक्लोन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका द राइमिंग वर्ड ऑफ गायरेट इज, यानी कि गायरेट का राइमिंग वर्ड क्या है हमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पायरेट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका वेयर वाज ओजेबल्स रूम सिचुएटेड इन द होटल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑन द 6th फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन एंटर द बिग लंडन स्टोर। क्योंकि देखिए ग्रिफिन को काफ़ी ठंड लग रहा था, तो इसीलिए उसे अपने आप को गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए वो उस स्टोर में घुसा था। तो इसलिए अगर हम लोग को जो ऑप्शन में भी वार्मथ के बारे में आता है तो हम लोग उसको टिक करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन सी में आपका वार्मथ के बारे में आया हुआ है, बाकी ऑप्शन में जैसे कि पैसा, फूड और रेस्ट करने के लिए आया है, इसीलिए आंसर्स नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका वाई डिड हॉरेस डेनबी रॉब ए सेफ एवरी ईयर। यानी कि जो हॉरेस डेनबी है वो हर साल कोई ना कोई सेफ चुराता था, तो वो क्यों चुराता है उसका हमें रीजन बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि टू बाय एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। यानी कि उसे एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था, तो इसलिए वो हर साल कोई ना कोई एक सेफ चुराता था, उससे वो रेयर या एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका वेयर डिड द हेक ड्राइवर टेक द नरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि टू फ्रिट्स शॉप। याद रखिएगा। जैसे कि 36 में आपका दिस इज डैश यूनानिमस रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे यू है, अब यू आपका भावेल है, तो भावेल के लिए हमें एन आर्टिकल लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो यू है वो यू का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है, यानी कि यू जैसा हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दिस इज ए यूनानिमस रिजोल्यूशन। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका वी हैव ओनली 10 मिनट्स टू स्पेयर। अब यहाँ पे ओनली है, तो ओनली के लिए हमेशा एफ यू लगता है, आप लोग जानते होंगे, तो इसलिए एफ यू लगेगा यहाँ पे भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका ही विल जम्प डैश सच एन ऑफर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका डोंट बी एंग्री डैश मी। अब देखिए यहाँ पे एंग्री का बात आया है, और किसी के ऊपर अगर हम एंग्री करते हैं या मान लीजिए अगर हम एंग्री होते हैं तो इसमें हमेशा एट लगाते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एट, यानी कि डोंट बी एंग्री एट मी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका आई डैश माई डिनर येट। अब देखिए यहाँ पे येट है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब यहाँ पे कौन सा हमारा सुइटेबल होगा उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे डिड नॉट टेक है, ये नहीं हो सकता, डू नॉट टेक ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए हैड नॉट टेकन है, तो हैड नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखिए हैव और हैज़ वाला ऑप्शन सी एक ही बचा हुआ है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आई हैव नॉट टेकन माई डिनर येट। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका
इंडियंस डैश इन इंडिया, यानी कि इंडियंस, देखिए यहाँ पे आप लोग बोल सकते होंगे कि यहाँ पे एस से इसीलिए आर लिविंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग जब भी यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स यानी कि ऐसे सेंटेंस, हम लोग हमेशा वर्ब टू लिखते हैं, यानी कि इंडियंस लिव्ड इन इंडिया ऐसा हम लोग लिखेंगे, ये सुइटेबल रहेगा ज़्यादा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंडियंस लिव्ड इन इंडिया। उसके बाद 42 में आपका द पेसिव फॉर्म ऑफ दे विल लाफ एट यू इज, यानी कि दे विल लाफ एट यू का हमें पेसिव लिखना है। अब देखिए यहाँ पे दे विल लाफ एट यू है, अब यहाँ पे जो यू है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा जब हम लोग इसको एक्टिव में लिखेंगे। दैट मीन्स यू विल आएगा पहले, तो कहाँ कहाँ यू विल है हम लोग को पहले देखना है। अब देखिए यहाँ पे यू आर है, ये नहीं हो सकता, यू में है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा बचा है ऑप्शन 2 है, यानी कि ऑप्शन सी और आपके ऑप्शन डी, ये 2 बचे हुए हैं ऑप्शन जहाँ पे यू विल से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप दे विल या मान लीजिए ऐसे कुछ सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसको अगर हम लोग पैसिव से एक्टिव करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बी का एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड हुआ है बी, जो कि यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, इसीलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट मीन्स यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका द एक्टिव फॉर्म ऑफ वाज ए स्टोरी रिटन बाय हर, इसको हमें एक्टिव फॉर्म में ले जाना है। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर करें, क्योंकि देखिए आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग को कभी भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जितना हो सके प्री फाइनल के पेपर्स और जो अपकमिंग HSLC एग्जाम्स हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग सोल्व करने का कोशिश करें, तभी आप लोग और ज़्यादा मतलब कि अपने आप को मतलब कि डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। अगर रॉन्ग होता है तो भी आप लोग हेजिटेट ना करें, आप लोग सीखें। और अगर आप लोग को कुछ पूछना है या मान लीजिए कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आप लोग को ऑब्वियसली हेल्प करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में आपका द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन ऑफ रानी सेड आई हैव मेड ए मिस्टेक इज, तो इसका हमें इनडायरेक्ट फॉर्म लिखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रानी सेड दैट शी हैज़ मेड ए मिस्टेक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन ऑफ राना टोल्ड मी दैट ही वाज अनवेल दैट डे, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि राना सेड टू मी आई एम अनवेल टुडे, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए जो डेट डे है, डेट डे का अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो टुडे होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है आप लोग देख सकते हो वहाँ पे यहाँ पे डेट डे सेम टू सेम है, बाकी ऑप्शन में तो आपका डेट डे या टुडे कुछ भी नहीं है, इसीलिए दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे और बचा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका इम्पोर्टेंट 45 MCQ क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं कुछ ग्रामर क्वेश्चंस, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज़ सॉल्व करने का कोशिश करें। तो हम लोग पार्ट 2 अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन देखते हैं क्या क्या आया है ग्रामर सेक्शन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 में आपका कॉम्बाइन करना है सेंटेंस को, सिंगल सेंटेंस हमें बनाना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका द रेन विल स्टॉप, फुल स्टॉप है, उसके बाद लेट अस वेट टिल देन। तो इसको अगर आप लोग सेंटेंस सिंगल सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग को पहले शुरुआत करना पड़ेगा लेट अस से, यानी कि लेट अस वेट, लेट अस वेट टिल टिल द रेन, टिल द रेन स्टॉप्स, यहाँ पे हमें स्टॉप्स लिखना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दें। यानी कि जो ये सेंटेंस है हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, लेटस से हम लोग अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, देन वेट टिल द रेन स्टॉप्स। तो दोनों हम लोग ने कंबाइन कर दिया और एक सिंगल सेंटेंस हमने बना दिया। तो इस तरह से हमें ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका दे लिव इन ए विलेज, इट इज़ 6 माइल्स अवे। तो इसको आप लोग कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आप लोग क्या लिखना है, पहले
दे लिव इन ए विलेज, ये आपको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आप लोग को विच एक वर्ड यूज़ करना है, यानी कि मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहा हूँ, जैसे कि दे लिव इन ए विलेज विच इज लिखना है आप लोग को, विच इज 6 माइल्स अवे, 6 माइल्स अवे, यहाँ पे अवे लिखने से हो जाएगा आप लोगों को। यानी कि देखिए मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आप लोग को लिखना है दे लिव इन ए विलेज विच इज 6 माइल्स अवे। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग को एक कॉम्बाइन सेंटेंस करना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैंने क्या कहा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि रीराइट करना है सेंटेंस को करेक्टली। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो ए नंबर है, ये आप लोग कैसे ईरोड फाइंड करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वी नीड सम फर्नीचर्स। अब देखिए फर्नीचर में कभी भी प्लूरल मतलब कि वर्ड नहीं लगता है, तो इसका आप लोग को ये एस हटाने से इसका करेक्ट मतलब ये हो गया, यानी कि वी नीड सम फर्नीचर। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर लिखते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो बी नंबर में है, इट इज़ यू हु आर टू बी ब्लेम्ड, ऐसा हम लोग लिखना है, नॉट इज, मतलब इट इज़ यू हु आर टू बी ब्लेम्ड। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे इज के जगह में आप लोग अगर आर लगाते हैं, यहाँ पे अगर आर लगाते तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में है आपका करेक्ट वर्ड को हमें चूज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कैंसर इज ए फैटल डिजीज, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका ही बियर्स ए गुड मोरल कैरेक्टर, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसलेशन करना है, यानी कि अनुवाद करना अपने मदर टंग में, एनी 3 को आप लोगों को करना है, याद रखिएगा। जैसे कि पहला है आपका टू इज ह्यूमन, अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य भूल करते हैं, ये उनका स्वभाव है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इसी को आप लोग अगर एसामिस में लिखते हैं तो आप लोग लिखना पड़ेगा भूल कराटू मानुहर स्वभाव। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, उसमें आपका है आई हैव कम्प्लीटेड द टास्क, यानी कि मैंने मेरा काम खत्म कर लिया या मैंने मेरा काम कर लिया। इस प्रकार अगर हम लोग इसको एसामिस में लिखते हैं तो मैं काम टू सम्पूर्ण करिलू, तो इस तरह से हम लोग को लिखना होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब होता है सच्चाई सबसे बड़ा धर्म है या सच्चाई सर्वोपरि है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसको अगर हम लोग एसएमएस में लिखते हैं तो खतताय वैसे खर्बोत्तम नीति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अर्थात भारत एक गणतांत्रिक देश है। और अगर इसको हम लोग एसएमएस में लिखते हैं तो भारत एखन गणतांत्रिक देश। आई होप आप लोग को याद रहेगा। तो आप लोग पार्ट 2 से क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आप लोग जो भी जानते हैं आप लोग लिख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे क्या आए हैं।